ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर हैं। पशुपति व्रत, जिसकी वीडियो मैंने पहले से चैनल पर डाली हुई है, जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है। कई लोगों के कमेंट भी हैं उसमें कि उनकी जो मनोकामना है उस व्रत को करने से पूर्ण हुई है। कई लोगों ने उस व्रत को लेकर कुछ संशय भी व्यक्त किए हैं, कुछ व्रत की विधि के बारे में अपने प्रश्न भी दिए हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन प्रश्नों को शामिल कर रही हूँ कि आप लोगों के जो संशय हैं, जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान हो सके और आप लोग इस व्रत को बिना किसी संशय के पूर्ण कर पाएं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में हैं, शामिल हैं। हो सकता है आपका भी प्रश्न हो, और जिन लोगों के प्रश्न इस वीडियो में नहीं आ सके हैं वो अगली वीडियो में आ जाएंगे। अपने प्रश्न इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। 108 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें? देखिए, अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो 108 की संख्या में कोई दूसरी वस्तु रख लीजिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में 108 की संख्या का बहुत महत्व है। 108 की संख्या में आप कोई भी वस्तु अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो अगर आपको बिल्व पत्र 108 की संख्या में नहीं मिल पाते हैं, आप अक्षत गिनकर रख लीजिए 108। जैसे बिना टूटे हुए चावल के 108 दाने रखकर पूजा कर सकते हैं। आंकड़े के पुष्प 108 ले सकते हैं। मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित कोई भी एक वस्तु 108 की संख्या में ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि बिल्व पत्र ही 108 मिले। उद्यापन के दिन ही हमें 108 बिल्व पत्र की आवश्यकता है। बाकी के दिन तो हम एक बिल्व पत्र भी चढ़ाते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर उद्यापन के दिन भी आपको 108 बिल्व पत्र नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में 108 की संख्या में आप कोई दूसरी वस्तु ले लीजिए। और अब आपका अगला प्रश्न है, उद्यापन कब करें, 5वें या 6ठे सोमवार को? देखिए, उद्यापन 5वें सोमवार को ही करना है। मतलब 5 सोमवार हमें व्रत करने हैं और 5वें सोमवार के दिन शाम के समय आप उद्यापन की विधि कर देंगे। लेकिन 5 सोमवार के बीच में ही अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप एक व्रत बढ़ा देंगे, क्योंकि जो पीरियड्स के समय में आप व्रत करेंगे वो व्रत गिना नहीं जाएगा। तो इस अवस्था में आपके 6 सोमवार हो सकते हैं। अन्यथा ये 5 सोमवार का व्रत है, 5 सोमवार में ये व्रत पूर्ण हो जाता है। और अगला आपका प्रश्न है, मंदिर में पुजारी ना हो तो सीधा किसको दें? देखिए, जो हम 5वें सोमवार को उद्यापन करते हैं तो उस दिन सीधा हमें मंदिर में देना होता है। मतलब कच्ची सामग्री भोजन की, कम से कम एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री हम मंदिर में देते हैं, जो कि मंदिर में अगर पुजारी होते हैं तो वो उस सीधा को ले लेते हैं। लेकिन कई मंदिरों में पुजारी नहीं होते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपका प्रश्न है कि हम सीधा किसको दें। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए कि हम सीधा की जगह कुछ पैसे, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो, नारियल के साथ 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी आप देना चाहते हो, नारियल के साथ कुछ पैसे रख दीजिए, वहीं पर मंदिर में ही छोड़ दीजिए और भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करके घर आ जाइए। तो नारियल भी आपको घर लाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में ही छोड़ देना है। क्योंकि कई लोगों के ये भी प्रश्न है कि नारियल जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं उसे घर लाएं या मंदिर में ही छोड़ दें। तो आप उसे मंदिर में ही छोड़कर घर आ जाएंगे पूजा करके। बस आप अपनी प्रार्थना करके अपनी थाली लेके घर आ जाइए। और अगला जो आपका प्रश्न है कि अभिषेक दोनों समय करना है, मतलब भगवान शिव का जो हमें अभिषेक करना है, जल या पंचामृत चढ़ाना है, क्या सुबह शाम दोनों समय चढ़ाएं या फिर एक ही समय अभिषेक करना है? तो देखिए, भोलेनाथ का अभिषेक आप दोनों समय कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कई मंदिरों में शाम के समय अभिषेक नहीं करने देते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप सुबह अभिषेक कर लीजिए, शाम को सिर्फ पूजन कर लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि दीपक मिट्टी का होना चाहिए या आटे का? तो देखिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक हर सोमवार को उपलब्ध हो जाता है तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक जब हम प्रयोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दोबारा मिट्टी का दीपक प्रयोग नहीं करना है। मतलब जलाया हुआ दीपक दोबारा प्रज्वलित नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करते हैं तो हर सोमवार को नया दीपक होना चाहिए। अगर आप हर सोमवार को मिट्टी का नया दीपक नहीं ले सकते हैं तो आप आटे का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगला आपका प्रश्न है कि पूजा की थाली क्या सुबह शाम हम बदल सकते हैं?
देखिए, पूजा की थाली हमें एक ही प्रयोग करनी है। जो थाली हम सुबह लेकर जाते हैं उसी थाली में इतनी सामग्री हम रख लें जिससे कि शाम की पूजा भी हो जाए पूर्ण। जैसे कि अक्षत इत्यादि रखना है या धूप दीप जो भी चीजें हम रखते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, जैसे आप बिल्वपत्र लेकर जा रहे हैं, भांग धतूरा या पुष्प जो कि आंकड़े का हो या कोई भी सफेद पुष्प जो आप चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, वो सभी वस्तुएं प्रयास करें कि सुबह ही थाली में भरकर पर्याप्त मात्रा में रख लीजिए और उसी थाली को आप सुबह मंदिर लेकर जाएं। फिर जब मंदिर से होकर आप आते हैं तो उस थाली को शुद्ध जगह पर ढककर रख दीजिए। शाम को वही थाली आपको लेकर जानी है। शाम के समय आप जल बदल सकते हैं, जैसे कि सुबह जो आप जल लेकर गए हैं, आपने अभिषेक कर दिया है, तो शाम के समय फिर से आप उसमें जल रख लेंगे या कोई दिए वगैरह रखने हो तो वो रख सकते हैं, लेकिन थाली वही होनी चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि भोग प्रसाद में हम क्या बनाएं, 3 हिस्से कैसे करें, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा बन जाती है तो फिर उस चीज़ का हम क्या करें। प्रसाद जो हम लेकर आते हैं क्या हम उसे दूसरों को दे सकते हैं? तो देखिए, भोग प्रसाद में आप कोई भी वस्तु बना सकते हैं। कोई भी मीठी चीज़ हमें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, चावल की भी खीर बना सकते हैं, चाहे तो मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप हलवा बनाकर लेकर जा सकते हैं या पंजीरी बनाकर लेकर जा सकते हैं। कोई भी मीठी वस्तु हमें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। अब 3 हिस्से कैसे करें? आप किसी भी पात्र में बराबर बराबर 3 हिस्से रख लीजिए। जो भी आप सामग्री घर में बनाते हैं, कितनी भी मात्रा में बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सामग्री आप अपने साथ प्रसाद में लेकर जाएंगे उसके 3 हिस्से करने हैं। तो जो प्रसाद आपको लेकर जाना है 3 जगह रख लीजिए। आप चाहे तो किसी कागज में रख सकते हैं या छोटी छोटी प्लेट्स मिलती हैं मार्केट में, आप लेकर उन प्लेट्स में भी रख सकते हैं। तो 3 जगह आप ये प्रसाद लेकर जाएंगे। जो भी आपने सामग्री बनाई है उसे 3 जगह लेकर जाएंगे। 2 चीजें आप वहीं रख देंगे, 2 पात्र जो 2 हिस्से होंगे आप वहीं रख देंगे, मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे आप पूजा के बाद, और 1 हिस्सा आप घर लेकर आएंगे। अब कई लोगों के प्रश्न थे कि जो हम प्रसाद वहां से लेकर आते हैं क्या हम अपने परिवार के बाकी लोगों को दे सकते हैं? तो देखिए, एक ही हिस्सा प्रसाद हम जो वहां से लेकर आते हैं वो हमें स्वयं ही ग्रहण करना है। मतलब उस प्रसाद में से आप दूसरों को वितरित नहीं करेंगे। आपने व्रत किया है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है, पूर्ण फल आपको लेना है, तो पूरा प्रसाद आपको ही खाना है। अब प्रश्न है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा बन जाए, जैसे कि आपने खीर बनाई, बहुत सारी खीर बनाई या बहुत सारा पंजीरी बन गया, तो फिर उसका क्या करें? उसे परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जो प्रसाद मंदिर में लेकर जाते हैं सिर्फ उसका 1 हिस्सा जो है वो आपके लिए है, आप उसे ग्रहण करेंगे अपने भोजन के साथ। भोजन से पहले उसे ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद आप भोजन कर लीजिए। और अगला जो आपका प्रश्न है कि मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर में कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम कोई विशेष मनोकामना के लिए कोई व्रत धारण करते हैं, कोई बहुत कम समय की जो पूजा होती है जिसको हम उपाय के तौर पर देखते हैं, ऐसी पूजा हमेशा हमें मंदिर में जाकर करनी चाहिए। घर में पूजा करने से वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा जो कि आपके मंदिर में करने से होगा। तो अगर आप ये व्रत कर रहे हैं, प्रयास करें कि आप अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहां जाकर पूजा कर पाएं। और अगला जो आपका प्रश्न है, किराए के घर में क्या ये व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, कहीं भी ये व्रत कर सकते हैं आप। किराए के घर में भी आप अपना व्रत कर सकते हैं, क्योंकि किराया आप देकर उस घर में रह रहे हैं, तो जब तक आप वहाँ हैं वो घर आपका ही है। तो आप किराए के घर में हैं तो भी इस व्रत को कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम किसी और दूसरे के घर जाकर ये व्रत कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम 4 सोमवार अपने घर में कर रहे हैं, 5वें सोमवार को हमें किसी दूसरे के घर जाना पड़ गया, या 5 सोमवार के बीच में किसी भी दूसरे के घर, रिश्तेदार के घर जाना पड़ गया, तो क्या हम वहां जाकर इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं और क्या वो व्रत गिना जाएगा? देखिए, ये व्रत इस तरह का व्रत है जिसमें मात्र 5 सोमवार में हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आपने कमेंट बॉक्स में देखा होगा, कई लोगों ने वहां कमेंट किए हैं कि उनकी कामना पूर्ण हुई है। तो 5 सोमवार जो आप व्रत धारण करेंगे पूरी तरह से नियम के साथ करेंगे। इस व्रत में 5 सोमवार तक आपको मंदिर नहीं बदलना है, एक ही मंदिर में आपको पूजा करनी है और एक ही स्थान पर रहकर आपको ये व्रत करना है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप इस बीच में कहीं चले जाते हैं किसी के यहाँ, तो आप व्रत रखेंगे, उस व्रत को 5 सोमवार में गिना नहीं जाएगा। मतलब जो सोमवार आप अपने घर में रहकर करते हैं वही सोमवार गिने जाएंगे, वही सोमवार मान्य होंगे। तो प्रयास कीजिए कि 5 सोमवार जब आप व्रत धारण कर रहे हैं, आप पूरी तरह से समर्पित भाव से
अपने घर में मतलब एक ही स्थान पर रहकर इस व्रत को करें। आप जहां पर हैं मतलब मायके में हैं तो मायके में कर लीजिए, ससुराल में हैं तो ससुराल में कर लीजिए। 5 व्रत पूरे हो जाएं उसके बाद आप स्थान परिवर्तन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम अलग अलग मंदिर में जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम 2 सोमवार किसी और मंदिर में पूजा किए फिर 2 सोमवार किसी और मंदिर में पूजा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ये एक ही मंदिर में पूजा करनी है। आपको 5 सोमवार तक एक ही स्थान पर रहकर एक ही मंदिर में पूजा करनी है। सुबह शाम दोनों समय इस बात का ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है कि दिए कब लेकर जाएं, सुबह या शाम को। देखिए, दीपक शाम के समय लेकर जाना है, लेकिन सुबह भी जब आप पूजा के लिए जाएंगे तो आप जरूर वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। लेकिन शाम के समय हमें 6 दीपक लेकर जाना है, जिसमें से 5 दीपक आप मंदिर में भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित कर देंगे और एक दीपक पूजा के बाद अपने घर लेकर आएंगे। दीपक हमें मंदिर से प्रज्वलित करके नहीं लाना है, हम जो एक दीपक लेकर आएंगे वो वैसे ही दीपक लेकर आएंगे। और जब अपने घर के हम द्वार पर आते हैं, मुख्य द्वार पर आते हैं, तो अपने दाहिने तरफ यानी जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय जो दाहिना हिस्सा होता है, आपका दाहिना हाथ होता है, उस जगह पर दीपक प्रज्वलित करके फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए थे उनके उत्तर हैं इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ पशुपति व्रत से जुड़े हुए जो आपके संशय हैं मन में वो दूर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूजा की संपूर्ण विधि उस वीडियो में है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, पूरी वीडियो सुन लेते हैं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय रहेगा ही नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।